NCERT Class 9th Movements, Chapter number 10, The Beggar, written by Anton Chekhov. Complete explanation in Hindi. The beggar. The beggar यानी क्या? एक भिखारी. What induced the beggar Leshkov to change his ways? क्या था ऐसा जो लेशकॉव ने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल गई? क्या हुआ इसकी लाइफ में? ये पूरा इस चैप्टर में दिया हुआ है. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor hungry man. काइंड यानी प्लीज़, दयालु, प्लीज़ मेरी तरफ ध्यान दो, पिटी करो, मेरी दया करो. टर्न योर अटेंशन टू ए पुअर, अपना ध्यान एक पुअर, एक गरीब और हंगरी, भूखे आदमी की तरफ दो. फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट. 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है. आई हैवेंट 5 कोपैक्स फॉर अ लॉजिंग. कोपैक्स एक रशियन करेंसी का नाम है. मेरे पास 5 कोपैक्स तक नहीं है कि मैं अपने रहने की जगह का किराया दे सकूं. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ. फॉर 8 years आई वॉज विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू एंट्रीयूक्स. मैं 8 साल तक के, फॉर 8 साल के लिए, टोटल 8 years मैं विलेज में, एक गाँव में स्कूल टीचर था. उसके बाद मेरा जॉब चला गया लोगों के कुछ षड्यंत्र रचने की वजह से. एंट्रीयूक्स यानी कोई और जो थे वो मेरे जॉब में उनका इंटरेस्ट आ गया और उन्होंने मेरे खिलाफ, मेरे पे झूठे आरोप लगाए एंड मेरा जॉब चला गया. आई फेल अ विक्टिम टू कलमनी. कलमनी मीन्स झूठा आरोप लगाने की वजह से मेरा जॉब चला गया. इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू. अब 1 साल होने को आया है, मेरे पास कुछ भी काम नहीं है करने को. द एडवोकेट Sergei looked at the ragged fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. ये सब किसको बोला जा रहा था? एक एडवोकेट को बोला जा रहा था जिनका नाम था सरगई. जिसने किसको देखा? एक रैग्ड, पूरे ऐसे फटे पुराने से कपड़े पहने हुए, फॉन कलर के ओवरकोट को पहना हुआ. सप्लियन का मतलब क्या होता है? पर्सन मेकिंग हम्बल रिक्वेस्ट टू समवन, जो उसको एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ भीख दे दो. उसकी तरफ देखा. उसका चेहरा एकदम डल था, उसकी आंखें ऐसे, ड्रंकन था, उसने दारू पी के उसकी आंखें एकदम रेड हो गई, ड्रंकन आइज थी. एट द रेड स्पॉट्स थे उसके दोनों साइड मुंह पे. इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड, उसको देख के उसको ऐसा महसूस हुआ सरगई जी को कि इस आदमी को उन्होंने पहले भी कहीं देखा है. I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. The mendicant went on. आगे वो बैगर बोलता है कि मुझे अभी भी एक प्लेस है, एक प्रोविंस एंड एक स्टेट में मुझे, कलुगा नाम की स्टेट जो रशिया में है, उस स्टेट में मुझे एक जॉब मिला हुआ है. ये जो कौन बोल रहा है? ये मेडिकेंट यानी बैगर बोल रहा है. बट आई हैवेंट द मनी टू गेट देयर. पर मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है कि मैं वहाँ जा सकूँ. हेल्प मी काइंडली, प्लीज़ मेरी मदद करो. आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे शर्म आ रही है ये बोलते हुए. बट आई एम ऑब्लिज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस, पर मेरे सर्कमस्टेंसेस ने, मेरी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई है कि मुझे पैसा मांगना पड़ रहा है. सरगईज आइज फेल ऑन द मेंस ओवर शूज. सरगई की आंखें उसी वक्त ही उस आदमी के पैरों की तरफ गई. वन ऑफ विच वॉज हाई एंड अदर लो. एक शू ऊपर बड़ा था और एक छोटा. एंड ही सडनली रिमेंबर समथिंग. अचानक ही उसे कुछ याद आ गया. लुक हियर, उसने बोला यहाँ देखो. इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे. मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि तो मैं एक दिन पहले भी तुमसे मिल चुका हूँ. इन सदोया स्ट्रीट पे, इस स्ट्रीट का नाम है, दैट इज़ अ सदोया स्ट्रीट. ही सेड बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट. लेकिन उस टाइम पे तो तुमने मुझे ये बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो, हु हैड बीन एक्सपेल्ड, और तुम जिसे निकाल दिया गया था. एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, न कि एक गाँव का टीचर हो तुम. डू यू रिमेंबर? क्या तुम्हें कुछ याद आया? न दैट कांट बी सो, ऐसा नहीं हो सकता. मम्बल द बैगर, बैगर जो है ऐसे भुनभुनाने लगा. टेकन अ बैक, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर. उसने अपनी बात को पलटाते हुए कहा, मैं तो एक गांव में स्कूल टीचर था. एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स. अगर आप चाहते हो तो मैं आपके पेपर्स भी दिखा सकता हूँ. हैव डन विथ लाइंग,
You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. अगर तुम अपना झूठ बोलना ख़त्म कर चुके हो तो तुमको मैं बता देता हूँ, तुमने मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुमको क्यों वहाँ से निकाल दिया गया था ये भी बताया था. डोंट यू रिमेंबर? क्या तुमको याद नहीं है? सरगई फ्लश्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट. सरगई जो थे एकदम गुस्से से लाल हो गए थे और उस रैग्ड क्रिएचर जिसको पहले बेचारा बेचारा समझ रहे थे उससे उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम गुस्से में बदल गए. दिस इज़ डिसऑनेस्टी. ये डिसऑनेस्टी है, ये तुम सच्चाई नहीं दिखा रहे हो. माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली. ऐसा उन्होंने बोला. दिस इज़ स्विंडलिंग. ये जो है स्विंडलिंग है, ये पैसा ठगने के का काम है. ये जो तुम काम कर रहे हो स्विंडलिंग कर रहे हो, लोगों से पैसा ठग रहे हो. आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू. डैम यू, मैं तुम्हारे को पुलिस में पकड़ा सकता हूँ, समझे तुम? इस तरीके से उसने उसको धमकाते हुए कहा. सर ही सेड, लाइंग हिज हेड ऑन हिज हार्ट. उसने अपना हाथ अपने दिल पे रखा. द फैक्ट इज़ आई वॉज ऑलवेज लाइंग. अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ. आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर. ना ही मैं स्टूडेंट हूँ और ना ही मैं स्कूल टीचर हूँ. ऑल दैट वॉज फिक्शन. ये सब मेरी बनाई हुई बातें हैं. फॉर्मरली आई सेंग इन अ रशियन क्वायर. मैं पहले रशियन क्वायर में गाना गाया करता था. एंड वॉज सेंट अवे फॉर द ड्रंकननेस. और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि मैं बहुत पीना शुरू कर दिया. बट वॉट एल्स कैन आई डू. मैं और क्या कर सकता हूँ. आई कॉन्ट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग. मैं बिना झूठ बोले अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता. मुझे कुछ नहीं मिलेगा. नो वन विल गिव मी एनीथिंग. मुझे कोई एक पैसा भी नहीं देगा. व्हेन आई टेल द ट्रुथ व्हाट कैन आई डू. अगर मैं सच बोलूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ. व्हाट कैन यू डू. तुम क्या कर सकते हो. यू आस्क व्हाट यू कैन डू. तुम अपने आप से पूछो तुम क्या कर सकते हो. ये बात सरगई ने कही. कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास जाके. वर्क, काम करो तुम. दैट इज़ वॉट यू कैन डू एंड यू मस्ट वर्क. ये तुमको करना चाहिए, तुमने काम करना चाहिए और तुमको ज़रूर करना चाहिए. वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ. वर्क, हाँ मुझे काम करना चाहिए, मैं भी जानता हूँ. बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क. लेकिन मुझे काम कहाँ मिलेगा. हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी. क्या तुम चाहते हो कि तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काट के दे दो. आई वुडेंट रिफ्यूज़ टू डू दैट. और वो उस बात को मना नहीं कर सका था. उसको मना नहीं कर सकता, वो रिफ्यूज़ नहीं कर सका. बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड. पर उसने इस बात का भी बैगर ने जवाब देते हुए कहा कि जो आजकल जो स्किल्ड लोग हैं, जो बहुत होशियार हैं वुड काटने में, वो भी काम नहीं है, वो भी बिना खाने पीने के बैठे हुए हैं. उन्हें भी अपने खाने के पैसे नहीं मिल पाते. आई वुडेंट रिफ्यूज़ टू डू दैट. मैं मना ना कर सका. बट इन दोज डेज इवन स्किल्ड, और लेकिन वो मना ना कर सका. लेकिन उसने अपनी बात को बनाते हुए कहा कि आजकल जो स्किल्ड वुड कटर्स हैं वो भी बिना कुछ कमाई के बैठे हुए हैं, तो मुझे कहाँ से काम मिलेगा. तो इस पर विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी. क्या तुम मेरे साथ आओगे और मेरे यहाँ आके लकड़ी काटोगे. यस सर. इस पर जो बैगर है उसने कहा हाँ आई विल. वेरी वेल. बोले ठीक है, अच्छी बात है. वी विल सून फाइंड आउट. उसने बोला जल्दी चलो, मैं तुमको काम दे देता हूँ. सरगई हैस्टेंड अलॉन्ग. सरगई के साथ वो चल पड़ा. रबिंग हिज हैंड. ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन. वो गए सरगई अपने घर पहुँचे और किचन से अपनी कुक को बुलाया. हियर ओल्गा. कुक का नाम है ओल्गा. ही सैड, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड. इस जेंटलमैन को वुड शेड में लेके जाओ और लकड़ी काटने के लिए दो. The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in a perplexity and went irresolutely after the cook. अब यह वो जो है बिल्कुल वो जो था स्केयरक्रो यानी पुतले जैसा जो बैगर जो था, उसने अपने से शोल्डर्स को श्रग हिलाते हुए गया और वो इतने कन्फ्यूजन में था कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ है. बिना कुछ सोचे समझे वो कुक के पीछे पीछे जाने लगा. इट वॉज ऑब्वियस फॉर हिज गेट. उसकी जो चाल, उसको जिस तरीके से वो चल रहा था, गेट मीन्स द चाल, जिस तरीके से वो चलता था उसे क्लियर समझ में आ रहा था. एंड दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो. वो बिल्कुल जाने के लिए इच्छा नहीं है पर वो जा रहा है. और वो लकड़ी काटने की भी उसे बिल्कुल इच्छा नहीं थी. बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क. वो बहुत भूखा था उस वक्त और उसे काम की ज़रूरत थी. बट सिंपली फ्रॉम प्राइड, बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम
एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, वो यानी भूखा तो था, उसे काम की ज़रूरत भी थी, इसलिए वो उसके पीछे नहीं जा रहा था, पर वो क्या खुद के अपने अक्षरों में खुद फंस चुका था, खुद के अपने जाल में खुद फंस जाने के कारण, और कुछ शर्म और कुछ प्राइड, अपना अहंकार बचाए रखने के लिए वो उसके पीछे पीछे जाके ये काम करने की कोशिश करने लगा. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka. ये क्लियर समझ में आ रहा था जो उसकी ताकत है वो वोडका यानी जो दारू पिया था उसने, जो ड्रिंक किया था उसने, पूरी तरीके से उसके शरीर को बेकार बना दिया था, वो किसी काम का नहीं रहा था. अंडरमाइंड, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो अंडरमाइंड हो जाना यानी पूरी ख़त्म हो चुकी थी. दैट ही वॉज अनहेल्दी, वो एकदम बीमार था एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, और काम करने की तो उसमें ज़रा सी भी ताकत न थी और न ही इच्छा थी. टॉयल यानी कड़ा परिश्रम करना, ज़्यादा मेहनत करने की तो उसमें जरा सी भी इच्छा नहीं थी. सरगई हरीड इन द डाइनिंग रूम, सरगई जो है वो जल्द अपने डाइनिंग रूम में चला गया. फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन द यार्ड, और एक विंडो के पास चला गया जहाँ से वो वुड शेड यानी लकड़ी का जो शेड बना था, वहाँ से बाहर क्या हो रहा था यार्ड में वो आराम से देख सकता था, स्टैंडिंग एट द विंडो. सरगई सॉ द कुक एंड द बैगर कम आउट इन द यार्ड बाय द बैक डोर. सरगई ने देखा उसकी जो कुक ओल्गा है और जो बैगर है वो बाहर जो यार्ड था जहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी थी वहाँ पीछे के दरवाजे से पहुँचे. एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, अपना रास्ता बनाते हुए उस डर्टी स्नो टू द शेड, वहाँ शेड में पहुँच गए. ओल्गा ग्लेयर्ड, ओल्गा जो है घूर के देखी. wrathfully मीन्स बहुत गुस्से से, एक्सट्रीमली एंगर, एट हर कंपेनियन, उसके जो बैगर उसके साथ आया था उसको. शोड हिम असाइड विथ हर एल्बो, उसने जो लकड़ी काटने का जो चीज़ यूज़ करते हैं वो साइड से अपने एल्बो से उसे दिखाया. अनब्लॉक द शेड एंड एंग्रीली बैंग द डोर, उसने वहाँ पे शेड को खोला और जोर से दरवाजे को ऐसे बजाया, जैसे गुस्से में दरवाज़ा खोलते हैं उस तरीके से. Next he saw the pseudo-teacher seat himself on a log and become lost in thoughts that with his rat cheeks resting on his fist. फिर उसने क्या देखा, जो सूडो टीचर, जो झूठा टीचर था जिसको खुद को टीचर बता रहा था, वो खुद जाके एक लकड़ी पे बैठ गया, बड़ी सी जिसको बोलेंगे लॉग, और इस तरीके से बैठ गया और पता नहीं क्या सोचने लगा, और अपने मुंह पे ऐसे दोनों हाथ रख दिए और रेड चीक्स पे अपने हाथ रख के, फीस जो है अपने हाथ रख के और सोचने बैठ गया. द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स, वुमन ने उसको एक्स दी, चाकू दिया, एट हिज फीट, उसके ऐसे चाकू फेंक के दिया. स्पेट एग्रीली, और गुस्से में भी बोला. एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगिन टू स्कोल्ड हिम, और जो सरगई जी हैं वो सब देख रहे थे, तो उसने जो उसके लिप्स का एक्सप्रेशन थे ओल्गा के, उसको देख के उसको समझ में आया कि वो उस पर गुस्सा कर रही थी. द बैगर इरेजोल्यूटली पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम, जो बैगर है उसने ऐसे ही बिना चाहते हुए, बिना मन के जब काम करते हैं वैसे एक वुड जो ली, एंड सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, और अपने पैरों के बीच में फंसाई. एंड टैप्ड इट, उसको जोर जोर से उसको मारने लगा, फीबली, बिल्कुल हल्के से, विद द एक्स. द बिलेट वेवर्ड एंड फाइल डाउन, और जो लकड़ी का टुकड़ा था वो ऐसे उछल के दूर जाके गिरा. द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, बैगर ने फिर से उठाया. ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, उसने अपने ऐसे ठंडे पड़ते हुए हाथों से उसको मारने की कोशिश की, उसको और टैप किया. विथ हिज एक्स कॉशियसली, और ध्यान से एकदम कॉशियसली उस एक्स से उसको मार रहा था. अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शूज़, उसको डर लग रहा था कि कहीं उस पर लग न जाए उसे पैरों पे, या कटिंग ऑफ हिज फिंगर, या उसकी फिंगर ना कट जाए. द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, पर जिस तरीके से उसे लकड़ी पकड़ी थी, फिर से जैसे ही उसको एक्स से मारा वो उछल के फिर से जाके नीचे गिर पड़ी. द सरगई एंगर हैड वैनिश्ड एंड ही now begin to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at manual work in the cold. जो सरगई था ये सब देख के उसका गुस्सा ख़त्म हो गया, वैनिश यानी ख़त्म हो जाना. अब वो ये सोचने लगा, उसको मनी मन उसको दुख होने लगा, अपने आप में सॉरी फील करने लगा कि कैसे उसने एक स्पॉइल्ड, पूरे ख़राब हो चुके पिए हुए आदमी को और शायद बीमार आदमी को भी एक मेहनत के काम के लिए लगा दिया था इतनी ठंड में. एट आवर लेटर, कुछ घंटे के बाद ओल्गा जो है वो आई और उसने बोला कि जो उसका वुड कटिंग का काम है, वुड चॉपिंग का काम है, वो
ख़त्म हो चुका था। गुड, तो इस पर सर्गेई जी ने कहा गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, वहाँ की करेंसी का नाम है रूबल, उसको बोला हाफ अ रूबल उसको दो। सेट सर्गेई, इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, अगर वो चाहता है तो कभी आके यहाँ पे लकड़ी काटने का काम कर सकता है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ पे। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम उसके लिए कुछ ना कुछ काम ज़रूर रखेंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वैफ मेड हिज अपीयरेंस, वैफ का मतलब होता है छोटा सा बेघर व्यक्ति, दुबला पतला सा बेघर व्यक्ति। महीने के पहले दिन पे वो फिर से आ गया, अपीयरेंस दिखाया, एंड अगेन अर्नड हाफ अ रूबल, और फिर से वो हाफ अ रूबल अर्न करके गया। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग, उस वक्त बिल्कुल खड़े होने की हालत में भी नहीं था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही हैड ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, उस दिन के बाद वो जब कभी तभी यार्ड में दिखाई देता था। एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, जब भी वो आता उसके लिए कुछ ना कुछ काम ज़रूर होता। नाउ ही वुड शॉवल स्नो, वो शॉवल यानी वो एक जैसे स्नो को गिराते हैं एक टूल होता है जिसका नाम है शॉवल। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, कभी कभी वुड शेड को ठीक कर देता। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ द रग्स एंड मैट्रेसेस, कभी कभी रग्स और मैट्रेसेस को जोर जोर से मार के उसमें से डस्ट निकालता। एंड एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपैक्स, और हर बार उसको कुछ पैसे मिलते 20 से 40 कोपैक्स भी। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंड टू हिम, एक बार तो जो सर्गेई जी हैं उसके पुराने ट्राउजर्स भी उसको दिए गए। वन सर्गेई मूव्ड इनटू द अनदर हाउस ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हाउलिंग ऑफ द फर्नीचर, जब सर्गेई अपने नए घर की तरफ दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे थे तब उसे बुलाया गया कि कुछ फर्नीचर्स को उठाने में, पैक करने में मदद करने के लिए। दिस टाइम द वैफ ऑफ सोबर, लेकिन इस टाइम जो वैफ आया था, जो एक दुबला पतला सा और छोटा बेघर व्यक्ति जो है वो आया था, पर इस बार वो काफ़ी सोबर था, ग्लूमी था, एकदम शांत उदास था और एकदम शांत था, साइलेंट था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, वो आके वहाँ कुछ काम नहीं किया, शायद ही उसने फर्नीचर को टच किया हो। वॉकड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, वैगन्स जो गाड़ियाँ जा रही थी उसके पीछे पीछे वॉक कर रहा था अपना सर लटकाए हुए। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, इवन अपने आप को बिजी दिखाने की भी कोशिश वो नहीं कर रहा था। He only shivered in the cold and became embarrassed when the character jeered at him for his idleness. वो ठंड में काँप रहा था और उसे बहुत शर्म आई। एम्ब्रेस मीन्स लज्जित महसूस करना, शर्म आना। जब जो आए थे सामान को पैकिंग करवाने वाले कैरेक्टर्स, वो उस पर गुस्सा किए और उसके लिए भला बुरा बोल रहे थे। क्यों? उसकी सुस्ती के कारण, उसके फीबलनेस, कुछ न करने, उसकी वीकनेस के कारण, एंड इज टैटर्ड एंड फैंसी ओवरकोट, और उसके जो कपड़े जिस तरीके से उसने पहने हुए थे, फटे पुराने फैंसी ओवरकोट के कारण। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सर्गेई सेंट फॉर हिम, अब ये चले जाने के बाद सर्गेई ने उसे बुलाया। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, सर्गेई जी ने कहा मुझे खुशी है कि मेरे अक्षरों ने तुम पे कुछ असर किया है। ही सेड हैंडिंग हिम अ रूबल, और उसको रूबल दिया गया। हियर्स फॉर योर पेन, ये सब तुम्हारे जो तुमने मेहनत की है उसके लिए है। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, मुझे महसूस हुआ कि तुम पहले से सोबर हो चुके हो और तुम्हें कोई भी काम करने में कोई तकलीफ़ नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे सर्गेई जी ने उसका नाम पूछा। लुश्कॉफ। वेल लुश्कॉफ, कैन नाउ ऑफर सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट, क्या मैं तुमको कोई और अच्छा काम दे सकता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? तो उसने बोला, लुश्कॉफ ने, येस आई कैन। Then take this letter to a friend of mine tomorrow and will be given some copying to do. मेरे एक फ्रेंड के पास तुम ये लेटर लेके जाओ कल ही, और तुमको कुछ ना कुछ लिखने का काम, कॉपी करने का काम मिल जाएगा। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक, अच्छी मेहनत करो, ड्रिंक मत करो। एंड रिमेंबर वॉट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय, और मैं याद रखना जो मैंने तुम्हें क्या कहा था, गुड बाय। प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन एंड द राइट पाथ, जो सर्गेई जी थे वो काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्होंने एक बुरे आदमी को सही रास्ता दिखाया था। सर्गेई टैप्ड लुश्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर्स, उसको टैप किया, उसको प्यार किया, वो टैप करके शोल्डर्स पे, और इवन जब उससे वो अपार्ट हो रहे थे, दूर जा रहे थे, तो उससे हाथ भी मिलाया।
लुश्काफ टुक द लेटर, लुश्काफ ने लेटर लिया और फ्रॉम दैट डे वो फिर कभी यार्ड में काम के लिए आया नहीं। 2 years went by, 2 साल बीत गए। देन वन इवनिंग, एक दिन शाम की बात है, जो सरगई थे जो स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो के पास, थिएटर के पास खड़े थे फॉर पेइंग हिज सीट के लिए, पैसे देने के लिए। ही नोटिस, उसने देखा एक छोटा सा लिटिल आदमी जो उसके सामने खड़ा है, उसने कोट पहना हुआ है जिसका जो फर है का कॉलर जो है फर का बना है और सर पे कैप पहनी हुई है जो सील के स्किन की बनी हुई है। द लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर, वो धीरे से उसने टिकट सेलर से पूछा अपने सीट के लिए जो गैलरी में है, और उसके लिए उसने कॉपर कॉइन्स उसको पे किए। लुश्काफ, इज़ दैट यू? सरगई ने कहा, क्या लुश्काफ कि तुम हो? रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन, उस छोटे से आदमी को पहचान के बोले, जो उनके यहाँ पे फॉर्मर फुट चॉपर था, और उससे पूछे हाउ आर यू, तुम कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? हाउ इज़ एवरीथिंग विथ यू, तुम्हारे साथ सब कैसे चल रहा है? ऑल राइट। उन्होंने तो उस पर लुश्काफ ने जवाब दिया, ऑल राइट, सब बढ़िया, मैं अभी एक नोटरी हो चुका हूँ। नोटरी यानी गवर्नमेंट का एक ऑफिसर जो कि सील वगैरह लगवाने के काम करवाते हैं कुछ रजिस्ट्रेशंस वगैरह पे। एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और मुझे 35 रूबल्स एक मंथ में पेमेंट मिलती है। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लुश्काफ, मैं तुमको देख के बहुत खुश हूँ। यू सी यू आर माई गॉड सन, तुम मेरे बेटे के समान हो, जिसको मानते हैं बेटा, दैट इज़ गॉड सन। इन अ सेंस आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, मैंने तुमको सही रास्ता दिखाया। यू नो, डू यू रिमेंबर वॉट अ रोस्टिंग आई गेव यू, याद है तुमको मैंने किस तरीके से तुमको बहुत डांटा था। I nearly had you sinking into the ground at my feet that day, मुझे अच्छे से याद है तुम कैसे पूरे मेरे पैरों पे झुक के गिर के और तुम भीख मांग रहे थे, बैगिंग कर रहे थे। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, उसने बोला थैंक यू मेरे वर्ड्स को नहीं भूलने के लिए। थैंक यू टू सेड लुश्काफ, लुश्काफ ने भी बोला थैंक यू। इफ़ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट ऑफ दिस डे, अगर मैं उस दिन आपके साथ नहीं आया रहता तो मैं आज तक के अपने आप को झूठा टीचर या स्टूडेंट लोगों को बोल रहा रहता। येस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन, मैं आपके प्रोटेक्शन में आया। आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द पिट, और आपके प्रोटेक्शन में आके मैं गड्ढे से, गंदगी से अपने आप को बाहर निकाल पाया। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, मैं भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके काइंड वर्ड्स और जो आपने मेरे लिए किया। आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, मैं आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, आपके लिए और आपकी कुक के लिए मैं आपको उनका बहुत शुक्रिया मानता हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, भगवान कृपा करे उस पर, भगवान दया करे उस अच्छी औरत के लिए। यू स्पोक फाइनली दैन आई शैल बी इंडेबिटेड टू यू टू माई डाइंग डे, और बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज़ योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, हाँ मैं ये बात सही मानता हूँ कि मैं आपका कर्जा कभी नहीं उतार पाऊँगा जो आप मुझे उस दिन पे अपने साथ लेके गए, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि जो आपकी कुक है ओल्गा, उसी ने ही मुझे बचाया है। हाउ इज़ दैट, फिर उस यहाँ पर सरगई जी ने पूछा कैसे। When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, जैसे ही मैं आपके घर में लकड़ी काटने के लिए आता था तो ओल्गा बोलना शुरू करती थी, ओ यू सॉट, सॉट मीन्स अ हैबिचुअल ड्रंकयार्ड, जिसको बहुत हमेशा दारू पीने की आदत रहती है, वोडका पीने की आदत रहती है। ओ यू मिसरेबल क्रिएचर, ओ तुम दया के पात्र हो। देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट र्यून, तुम कुछ नहीं किया, तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हो। एंड शी वुड सिट डाउन अपोजिट टू मी एंड ग्रो सैड, इतना चिल्लाने के बाद वो मेरे पास में बैठ जाती अपोजिट में और उदास हो जाती। लुक इन टू माई फेस एंड वीप, और मेरे चेहरा देख के रोने लगती। ओ यू अनलकी मैन, क्या तो तुम बदकिस्मत आदमी हो। देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू, तुम्हारे लिए ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है इस वर्ल्ड में। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। यू ड्रंकार्ड, तुम पिए हुए। यू विल बर्न इन हेल, तुम एक दिन नरक में जाओगे। ओ यू अनहैप्पी वन, तुम दुखी आत्मा। और एंड सो शी वुड कैरी ऑन, ऐसा बोलते ही जाती। यू नो इन दैट स्ट्रेन, और ऐसा बोलते ही रहती। आई कांट टेल यू हाउ मच मिसरी शी सफ़र्ड, ऐसा बोलने में मैं आपको बता नहीं सकता कितना दुख वो सफ़र करती थी, कितना दुख वो महसूस करती थी। नाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, उसने, मैं नहीं बता सकता कितने आंसू उसने मेरे लिए बहाए होंगे। बट द चीफ थिंग वॉज दैट शी यूज टू
द चीफ थिंग वॉज शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मेरे लिए लकड़ी काटा करती थी। डू यू नो सर, क्या आप जानते हैं सर, दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा भी आपके लिए नहीं काटा था। शी डिड इट ऑल, उसने ही ये सब कुछ किया था। वाई दिस सेव्ड मी, क्यों वो मुझे हमेशा बचाती थी। वाई आई चेंज्ड, मैं क्यों बदल गया। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, उसको देख के, उसकी वजह से उसको देख के मैंने क्यों ड्रिंक करना बंद कर दिया। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं नहीं जानता। आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड हर नोबल डीड्स, सिर्फ उसके उन अक्षरों के कारण और उसकी जो अच्छा काम उसने मेरे लिए किया, मेरा भला जो किया, अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे दिल में एक बदलाव आ गया। शी सेट मी राइट, उसने मुझे सही रास्ता दिखाया। आई शैल नेवर फॉरगेट इट, और मैं कभी नहीं भूल सकता। हाउएवर इट इज़ अ टाइम टू गो नाउ, लेकिन अभी ये टाइम हो चुका है कि मैं जाऊँ। देयर गोज़ द बेल, वहाँ बेल बज चुकी है। लिश्कॉफ बोर्ड, लिश्कॉफ ने अपना सर झुकाया एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और गैलरी की तरफ चल पड़ा। इट इज़ रिटन बाय एंटोन चेखोव।